पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती ग्रामीण परिवेश के लोगों ने काफी धूमधाम से मनाया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह का आयोजन रेणु साहित्य परिसर में किया गया और जिसकी अध्यक्षता अजय अकेला ने की। कार्यक्रम का आगाज कर्पूरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात सामूहिक दीप प्रज्वलित कर हुआ। मौके पर पूर्व जिला पार्षद सत्यनारायण यादव ने जननायक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे जनमानस के नेता और दीन दुखियों के प्राण थे। उन्होंने जिंदगी के अंतिम क्षण तक समतामूलक समाज निर्माण की लड़ाई लड़ी। समाज सेवी गयानंद सिंह ने कहा कि वे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का संघर्ष किया। राजेंद्र मंडल ने कहा कि वे गरीबों के मसीहा थे। अंत में अजय अकेला ने अपने संबोधन में कहा कि कर्पूरी जी कर्मयोगी थे और उन्हें बिहार के चप्पे चप्पे का न सिर्फ अनुभव बल्कि उनको हर घर के धूल व धुआं का पता था। अतएव उनके विचार एवं आदर्श को साकार रूप देना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। उक्त अवसर पर जननायक कर्पूरी स्मृति सम्मान से पत्रकार जितेंद्र कुमार जीतू को सम्मानित किया गया। समारोह में जननायक कर्पूरी को भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार को साधुवाद दिया गया। अन्य वक्ताओं में रामकृष्ण मेहता, वासुदेव ठाकुर, संत योगानंद साहब, सदानंद यादव, महेंद्र मंडल, शिक्षाविद विद्यानंद यादव के अलावे जनार्दन ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, भवेश ठाकुर, जगदीश मंडल, सदानंद मेहता, रामचंद्र मेहता, श्यामानंद मंडल समेत रेणु कोचिंग के छात्रों ने भी अपनी अपनी श्रद्धा सुमन निवेदित किया। कर्पूरी जी के जयंती समारोह के अवसर पर परम आदरणीय मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय अजय अकेला जी, बड़े भाई ज्ञानंद बाबू, यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों, नौजवान साथियों, बच्चों, कर्पूरी जी के बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। कर्पूरी जी त्याग तपस्या के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने जीवन में सिर्फ त्यागने का ही काम किए। आज के समय के जो भी लोग हैं वह सिर्फ अपनाने का काम करते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं प्रायः, लेकिन वह जो है सिर्फ त्याग ही त्याग उनके जीवन में था। और वे समतामूलक समाज के सबसे बड़े पैरोकार थे। समतामूलक समाज और समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोग थे उनको आगे बढ़ाने में उनका सबसे अहम योगदान रहा। और उसी का परिणाम था कि वह आरक्षण के प्रबल समर्थक थे। और आरक्षण में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा उन्हीं के समय में हुआ। पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़ा थे वह भी हमारे समाज के लोग कैसे अंतिम पंक्ति से ऊपर हो जाए उनके बारे में भी उनकी चिंता थी। और एक संस्मरण प्राय लोग सुनाया करते थे कि उनको कहीं विदेश जाना था, त्याग की बात का इससे समर्थन हो जाता है। और वो फटा हुआ कोट था। तो सभी लोग, जितने नेता लोग थे, सभी लोग कहे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री विदेश जाएंगे अपना वक्तव्य देने के लिए, तो सोने फटा हुआ कोट लेकर कैसे जाएंगे। तो सभी लोग चंदा किए। चंदा में शायद 6 या 7 हज़ार रुपया उस समय में जमा हुआ। बोला आप कर्पूरी जी इससे जो है कोट खरीद के आप वहाँ जाइएगा। उन्होंने वह पैसा का कोट नहीं खरीदा, वह पैसा जो है सरकारी कोष में जमा कर और वही कोट लेकर चला गया। इसलिए इस देश में आज तक किसी का जो नाम हुआ है वह जोगी का ही नाम हुआ, त्यागी पुरुष का, भोगी या व्यक्ति का नहीं हुआ है। और हमेशा वह त्याग की बात करते थे और लगातार कई बार वो मुख्यमंत्री हुए। अभी बताए हमारे आदरणीय अकेला जी कि बहुत सारे वो काम किए हैं, उतना काम गिनाना संभव नहीं है कम समय में। और हमेशा लोक कल्याणकारी और व्यक्ति का नाम तक जानते थे। एक एक पगडंडी सड़क को भी वो जानते थे। किस इलाके में कौन व्यक्ति, सभी को लोग नाम से पुकारते थे। उनका स्मरण शक्ति इतना मजबूत था। और आज देखिए एनडीए की जो सरकार है उसे भारत रत्न यहीं से लगातार आदरणीय अजय अकेला जी के नेतृत्व में भारत रत्न की जो है उपाधि के लिए मांग करते रहते थे।
और उसके बाद जब मीटिंग समाप्त होती तो यहाँ के भी कुछ प्रबुद्ध लोग बोलते थे भारत रत्न मिलेगा, हम लोग तो मांग कर लेते हैं। लेकिन देखिए एनडीए की सरकार है और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसको भारत रत्न से नवाजा। जो सिर्फ कर्पूरी जी को नहीं नवाजा, पूरे देश के जितने दलित, पीड़ित और शोषित लोग थे उनकी आवाज़ को उनको नवाजा गया है। यह गौरव का बात है। ज़्यादा नहीं कहकर अब वो नहीं है, चले गए हैं। कबीर साहब की एक साखी है कि धन रहे न जौवन रहे, रहे न गाँव ठाँव, कबीरा केवल जग में जस रहे, कर दो किसी का काम। यशस्वी व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा लोगों के दिल में बसते हैं और लोगों का वो काम करके गए हैं। हर समाज का वह इतना ही नहीं, वह जो सवर्ण लोग हैं उनमें भी जो गरीब लोग थे उनकी भी आरक्षण की वकालत किए थे। वो उन्हें भी वो आरक्षण देना चाहते थे कि नहीं, हमारे सवर्ण समाज के भी जो लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब समझिए वे समतामूलक समाज का निर्माण की उनकी परिकल्पना थी। आज देखिए जब कर्पूरी जी उस समय में थे, जब आरक्षण की बात किए थे, और हम लोग बरसों से मांग करते आ रहे थे कि झोपड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाए। और जब हम लोग मांग कर रहे थे तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन चारों तरफ से जब मांगें उठी तो सरकार को सुनना पड़ा और गत वर्ष ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया। और यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो जन जन के नायक थे, जिनको धूल और धुआं और बिहार की हर सड़कें कैसी है उसकी जानकारी थी, और ऐसे जननायक को भारत रत्न नहीं दिया जाता तो बहुत बड़ी गलती होती सरकार की। लेकिन सरकार ने गलती सुधार कर वर्षों से चली आ रही मांग को मूर्त रूप देने का काम किया। इसलिए हम भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कर्पूरी विचार मंच की ओर से सरकार को बहुत बहुत बधाई है। ऐसे जो भी धरती से जुड़े हुए नेता हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, और ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व को सम्मान जब मिलता है तब लोगों में ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसकी अहर्ता जो रखते हैं उसको ही सम्मान मिलना चाहिए, और जो नहीं रखते हैं उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तो गरिमामय व्यक्तित्व के पास सम्मान पहुंचकर सम्मान भी गौरवान्वित होता है। कर्पूरी ठाकुर जब जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब तक उन्होंने अनूठा काम किया, और ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक जन कल्याण करते हुए समतामूलक समाज का निर्माण हो जल्दी, इसकी लड़ाई लड़ते रहे अंतिम क्षण तक। ऐसे जननायक बहुत कम हुए हैं जो नीचे से चल करके आगे बढ़े। तो समस्तीपुर जिले के पिथौजिया गांव में इनका जन्म हुआ 1924 को, और आज 25 है, 2025 है, और इसलिए आज यह उत्सव के रूप में बिहार के हर पार्टी, हर जाति के लोग इनको याद कर रहे हैं, शिद्दत से याद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को मानने वाले आज निश्चित रूप से इनको याद करते होंगे। और याद उसी को किया करता है लोग जो देश और समाज को कुछ देता है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो देश और समाज के धरोहर होते हैं और देने का काम करते हैं। जीवंत समाज अपने महापुरुष को अवश्य याद करता है, और इसलिए आप लोग आज आए, बार बार यहाँ महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है,
और वह समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी जानकारी और लोगों को दी जाती है। तो सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब गयानंद जी समाज सेवी अपनी बात रखेंगे। लोग आज अकेला जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो हर साल यहाँ मनाई जाती है। कर्पूरी ठाकुर सही में एक जननायक थे। उन्होंने एक रचनात्मक काम किया अपने जीवन में। शिक्षा मंत्री बने, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की घोषणा किया। इसके बाद मैट्रिक में जो शिक्षा में पैसा लगता था वो भी समाप्त कर दिए। गरीबों का बच्चा जो है पढ़ लिया। और सबसे खासियत बात यह देखी जाती है कि अच्छा विद्यार्थी इंग्लिश में फेल कर जाते थे, वो आगे नहीं पढ़ पाते थे। कर्पूरी ठाकुर इस बात का आकलन किए कि कहाँ कमी है, क्यों ऐसी बात होती है। तो उन्होंने अंग्रेजी को भी विदाउट पास कर दिए। अंग्रेजी में आप फेल भी हैं तो पास। बहुत विद्यार्थी अपना पदाधिकारी बन के, किरानी बन गए। ये सब तो देन हुआ। और कर्पूरी ठाकुर गरीबों की लड़ाई लड़े। शिक्षा मंत्री हुए, 2 बार मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री काल में ही इस दुनिया से चले गए। तो लोग जननायक जो हैं, लोगों का जन जन का काम किए, उसमें कोई भेदभाव नहीं। उस समय में भी था, कुछ जातीय विरोध चलता था, जिनका परवाह वो नहीं किए। वह अपनी लड़ाई लड़ते रहे और समाज को, हर तबके के लोगों को मदद करने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया। किसी के विरोध में कोई काम नहीं किए। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ है जितना रचनात्मक काम माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया है। वो जब तक धरती रहेगी, कर्पूरी ठाकुर का नाम जो है अमर रहेगा। इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। हम लोग आज अकेला जी के बुलाने पर आते हैं। हम लोगों को भी डायरी पर नोट करनी चाहिए कि कब कब किस नेता, सामाजिक नेता का जयंती होता है, इसमें भाग लेनी चाहिए। आज कर्पूरी ठाकुर जातीय गणना लीजिए तो बहुत अल्पसंख्यक नग्न थे, लेकिन उस बीच में वो एक वरिष्ठ नेता बिहार का बने। शेर कहिए इनको। वैसे तो शेर दूसरे की उपाधि थी, लेकिन मनोबल में ही शेर थे। किसी से डरते नहीं थे। काम बेधड़क जनता के लिए, गरीबों के लिए करते रहे। अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा कहना तो बेकार है। और लोग भी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ।